सेस, क्योंकि जो हारेगा यहां से बाहर हो जाएगा, जो जीता वही सिकंदर, जो हारेगा हो जाएगा टूर्नामेंट से बाहर। तो बाहर होने वाली टीम कौन सी होगी, क्योंकि अभी चेस आना बाकी, 3 गेंदें शेष, 56 रन स्कोर हो चुका है। 60 प्लस स्कोर आसान होगा, लेकिन आसान नहीं होगा। ये नहीं कह सकते कि मुश्किल थोड़ा सा होगा, लेकिन नामुमकिन नहीं, नामुमकिन को मुमकिन करे उसे क्रिकेट कहते हैं, अनिश्चितताओं का खेल। गोपेश शुक्ला के सामने केतन, 12 रन की चैंपियंस ट्रॉफी सीजन 1। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अच्छी गेंद, इस बार पूरी तरह से छकाया और रन की मांग करते हुए यहाँ पे रन आउट हो जाएंगे बल्लेबाज केतन। और सिक्की बंसल चाहते हैं कि वो 2 गेंदें फेस करें, जिसमें एक आधा बड़ा शॉट, बड़े शॉट का होगा प्रयास, लेकिन होंगे सफल या फेल देखना होगा। दिलचस्प 2 टीमें, जो जीता सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएगा। किस बल्लेबाज को यहाँ पे विकास केरी को भेजा जा रहा है, शायद कप्तान को। वो कप्तान आने के लिए नहीं तैयार थे, कह रहे थे दूसरा कोई जाइए बल्लेबाजी करने, लेकिन साथी खिलाड़ियों ने कहा जाइए कप्तान साहब, संभालिए जिम्मेदारी, 2 गेंद होगी। गोपेश शुक्ला के सामने लेफ्ट आर्म वर्सेस लेफ्ट हैंडर। इस बार हवा में तो खेला है फील्डर, क्या कर पाएंगे कैच, और कर लिया कैच। वापस जाएंगे सिप्पी बंसल आउट होकर। शानदार पारी को हुआ पतन, सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे और अंतिम ओवर में आउट होकर वापस जा रहे हैं पहली इनिंग की। अभी भी स्कोर 56 रन जब हो गया था स्कोर, 3 गेंदें शेष थी, लेकिन एक में हुए रन आउट, एक में हुए कैच आउट, यानी कि 2 गेंदें। ओहो, आते ही तेवर दिखाए सीतापुरी फ्लेवर, रोशन सीतापुर ने जड़ा छक्का और गेंद को भेजा है दर्शक दीर्घा में, यानी कि स्कोर हो जाएगा 62 रन। जीत के लिए बनाने होंगे 63 रन, 63 जीत के लिए 30 गेंदे 63 रन। जल्द से फील्ड लगा ले तुरंत। टीम कैरी एंड कंपनी, विकास कैरी एंड कंपनी तुरंत फील्ड के लिए पहुंचे। और माफ कीजिएगा कवच ग्रुप, विकास कैरी की अगुवाई में कप्तानी करते हुए विकास कैरी ने टीम की कमान संभाली, लेकिन कवच ग्रुप एक शानदार टीम, शानदार नेतृत्व जो कि विकास कैरी के द्वारा, लेकिन ओनरशिप की बात की जाए तो पीयूष श्रीवास्तव के द्वारा टीम मैनेजमेंट का जिम्मा संभालते हुए चूना पहुंचा दिया जाए। जल्द से आप सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। 12 रन की चैंपियंस ट्रॉफी की जो पहल रखी थी, नींव रखी थी, नींव मजबूत थी, इसलिए इमारत मजबूत बनी है। आगाज बेहतर हुआ तो अंजाम और भी शानदार होने वाला है। जब कहते हैं आगाज बेहतर हो तो अंजाम बेहतरीन होना ही है, उसमें कोई दो राय नहीं। जीत के लिए 63 रन 30 गेंदे, ये मुकाबला बहुत रोमांचक होने वाला है। पिछले मुकाबले में एक तरफा बॉलिंग से कमाल किया था होते बुंदेलखंड एक्सप्रेस हिम्मत सिंह, 4 विकेट, चारों बड़ी विकेट। जल्द से फील्ड लगा ले कप्तान कैरी। वो लाइन कंप्लीट जैसे होगी अंपायर के द्वारा वो कराई जा रही है, उसके बाद तुरंत गेंद फेंकी जाएगी। जो भी मंत्रणा रणनीति बनानी है वो जल्द से बनाए। हमारे ऑफिशियल की बात की जाए तो थोड़ी सी सुस्ती महसूस करते हुए यहाँ पे 62 रन बनाए हैं, 63 बनाने होंगे, वो 62 रन बने हैं रोशन सीतापुर के छक्के के साथ। वो छक्का था बहुत खास, क्योंकि 56 से सीधा उछाल लेता हुआ स्कोर पहुंचा है 62 रन। अब जीत के लिए 63, यानी कि देखा जाए तो लगभग 12.5 रन पर ओवर बनाने होंगे इस मुकाबले को जीतना है तो।
और हमारे साथ जुड़ेंगे। अब स्वागत करना चाहेंगे कमेंटेटर शुभम मिश्रा जी का। स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। अब बारी रजत सिंह की है। अब बारी रजत को रजत बना के दिखाने की है। अब बारी रजत को रजत की तरह करके दिखाने की है, उनके पलटन को कुछ समझाने की है। थैंक यू सो मच। कितना ख्याल रखते हैं बड़े भैया मेरा। यही प्यार है, यही मोहब्बत है। यश तिवारी बल्लेबाजी के लिए पहुंचे। यश तिवारी लोकल बॉय, चूंकि इन्हें पता है कि ये ग्राउंड कैसा खेलने वाला है। हल्की सी नमी, गेंदबाजों को मदद मिल सकती है, लेकिन सुबह का मौसम है, तो सुबह के मौसम में थोड़ा सा ठंडा मौसम, ठंडे मौसम में क्या गर्मी पैदा करेंगे अपने बल्लेबाजी से यश तिवारी। पिछले मुकाबले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी और शानदार छक्के लगाए थे ग्राउंड के चारों ओर। स्वागत है आप सभी का बाराबंकी चैंपियंस ट्रॉफी 2026 सीजन 1 बाराबंकी हैदरगढ़ विधानसभा का ये कोठी मदारपुर का ये सबसे शानदार पंडित जी के नाम से विख्यात है ग्राउंड। और आयोजक के तौर पे हमारा नाम जुड़ा हुआ है संजय यादव जी का। सभी हमारे मेंबरान का, सभी हमारे उन सभी चाहने वालों का, वो सभी छोटे मोटे वॉलंटियर्स का जिन्होंने ग्राउंड कल सुखा के दिया हम लोगों को। वरना ये मैच होना तो इम्पॉसिबल था। वो तालाब से थोड़ा सा हम लोगों को कबाब बना के दिया, तब जाके ये रोटियां पची है, थोड़ा सा खाते हुए मजा आया है। अब अंतिम पड़ाव पे जा रहा है ये मुकाबला। स्वागत है अमरकांत जी आपका भी। अमर रहे आप भी, और कांत करते रहे और शांत करते रहे। शांत करेंगे तो फिर कमेंट्री में भी मजा नहीं आएगा। रोशन सीतापुर, अच्छी गेंदबाजी है सुमन मिश्रा जी। देखा जाए तो ये मुकाबला काफी बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि 62 रन है। आसान चेस तो नहीं कह सकते, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। ये चेस टफ होगा। ये मुकाबला 50-50 दोनों टीमों के पास 50-50%, यानी 50-50 मुकाबला। 5-5 ओवरों का, 5-5 ओवरों में कौन मारेगा बाजी, क्योंकि बल्लेबाज हो गए हावी या फिर गेंदबाज, कौन पड़ेगा किस पर भारी। दोनों ने की है पूरी तैयारी, दोनों टीमों ने की है पूरी तैयारी, क्योंकि अब है किसी एक टीम की सेमीफाइनल में पहुंचने की बारी। वो कौन सी टीम होगी थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। वो फाइनल में इंतजार कर रही टीम के KGS 11 कि कौन सा होगा दूसरा फाइनलिस्ट। लाइव देखना ना भूलिए, सॉरी लाइव देखना ना भूलिए। दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर, बाराबंकी क्रिकेट लाइव, यूपी टेनिस क्रिकेट। सामने होंगी गेंदबाजी में हिम्मत सिंह, MSCC फॉरबिसगंज। कहने के भास्कर सिंह के बहुत खास आदमी उसमें आते तो हैं बुंदेलखंड से, बांदा जिले से, लेकिन उसके बाद कई ऐसे वो टूर्नामेंट के आयोजक भी हैं, वो कहने की टीम के ऑनर्स भी है, जिनके बहुत पसंदीदा खिलाड़ी बन के निकले हैं। और बाएं हाथ की तरफ पे जिस तरीके से अमर देखा जाए, वो जो पिछला 1-1.5 साल रहा है, वो पीक लेवल इनका चल रहा है पूरे भारत में। इनकी गेंदबाजी के चर्चे, इनकी बल्लेबाजी के चर्चे। वो कहने की फंसे हुए मुकाबले में अपने कंडीशंस को, अपने लेवल को बढ़ाना वो बहुत बेहतर है। लेकिन सामने यश तिवारी होंगे बल्लेबाजी में। एक मुकाबला जिताया है अपनी बल्लेबाजी में, एक अच्छा स्कोर, एक अच्छा इनिंग खेल के, तो बड़ा कॉम्पिटिशन होने वाला है। यश तिवारी ने कभी नहीं हार मानी। यश तिवारी पड़ता है बल्लेबाज गेंदबाजों पे भारी, और कई बार पड़े हैं भारी। पिछले मुकाबले में भारी पड़े थे और मुकाबला जिता कर दिया अपनी बल्लेबाजी से। लेकिन मुकाबला दूसरे क्वार्टर फाइनल के लिए टॉस के लिए आ जाए दोनों टीमें। बात की जाए भारी तो पड़ा था हिम्मत सिंह भी, भारी पड़े थे पूरी तरह से। फील्डिंग पोजीशन की बात करें तो विकेट कीपर के अलावा सिर्फ में सीपी बंसल को आप देख सकते हैं। थर्डमैन को सर्कल के अंदर रखा है, कवर के खिलाड़ी को, एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी को सर्कल के अंदर रखा है। लॉन्ग ऑफ बार है, स्क्वायर बार है, मिड विकेट बार है। चलिए यश तिवारी तैयार है। तैयारी, बॉल, हेलीकॉप्टर उड़ चुका है। षटकार, फटकार, 6 की पुकार, पहला 6 अतवा। जी बिल्कुल, पहली गेंद स्टैंड एंड डिलीवर। पहले मुकाबले में हिम्मत सिंह ने गेंदबाजी से कमाल किया था। बारी थी यश तिवारी की, और बारी पहली गेंद से बारी आई जब पड़े भारी। पहली गेंद 6 रन, और प्रेशर में होंगे गेंदबाज बुंदेलखंड एक्सप्रेस। हिम्मत सिंह हिम्मत दिखाएंगे, लेकिन बल्लेबाज है यश तिवारी। दूसरी गेंद शॉर्ट टेम्पो लगाने का प्रयास, चकाती हुई सीधा विकेट कीपर केतन के दस्तानों में। पहली गेंद पे छक्का, दूसरी डॉट बॉल। मुकाबला चलता हुआ लगातार, दमदार, धमाकेदार, शानदार।
रॉकी से शुरुआत करी है, पहली बॉल थोड़ा सा ऑफ स्टंप से करीब, पहले स्टंप के आसपास पूरा लेंथ किया है, वहां पे वो बताया है कि हाँ मैं हिम्मत सिंह हूं, अपनी हिम्मत नहीं डगमगा सकता। चलिए थोड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश। हिमर साहब अगर आपके पास हथियार है तो फिर हम भी उस हथियार का तोड़ निकालना चाहते हैं। पिटारा हमारा भी भरा हुआ है, वो हर कुछ निकाल के दिखाना जानते हैं। जी बिल्कुल करेंगे, आप बल्ले से वार तो करेंगे, पलटवार ही है बुंदेलखंड एक्सप्रेस हिम्मत सिंह, तो पलटवार करेंगे, करना जानते हैं। पलटवार किया 2 गेंदों में, वापसी दिलाई है 1 छक्का खाने के बाद, 1 छक्का खाने के बाद 2 डॉट खेले, शानदार वापसी करते हुए। लेकिन थोड़ी सी आगे जब गेंद मिलेगी एस तिवारी को तो पूरी तरह से टूट पड़ते हैं बल्ले से। हिम्मत सिंह एक बार फिर से तैयार। ये देखिए, ये थोड़ी सी इनकी कमजोरी पकड़ी है हिम्मत सिंह ने, थोड़ी सी शॉर्ट अप लेन गेंद, थोड़ा सा वीक शॉर्ट अप पुल शॉट देखने को मिला एस तिवारी के द्वारा। आरएनसी कैप्टन दानू प्रधान 11। कमाल की गेंदबाजी यहाँ पे, वो पहली बॉल पे 6 आया, लेकिन उसके बाद अगली 4 गेंदें जो है ना वो लगभग सही ठिकाने पे सही दिशा में, और जिसका कारण बना लगातार फंसे हैं, खुलकर खेलने की आजादी नहीं दी अभी तक। उतर गई है, खतरा बॉल हुआ है, हवा में है, नीचे खिलाड़ी आ रहे हैं मिड ऑफ पे। पहला झटका हिम्मत सिंह का जलवा जलाल है, बुंदेलखंड का ये खिलाड़ी आज भी कमाल है, हर मैदान पर बनकर आता सवाल है, यही तो हिम्मत सिंह का तूफान है। और इस सवाल का नहीं कोई जवाब है। पहले मैच में शानदार गेंदबाजी, यश तिवारी की गेंद गई थी ऊपर, लेकिन रोशन तो नीचे, टीम का नाम किया रोशन, पकड़ा कैच, हार्ड कर बल्लेबाज को भेजा वापस। 1 छक्का लगाने को दीपू गिल कैप्टन आ जाए टॉस के लिए, कैप्टन नानू प्रधान 11 कैप्टन दीपू गिल टॉस के लिए जल्द से आए। अब रजत सिंह बलरामपुर के लेजेंडरी बल्लेबाजों में इनका नाम शुमार होता है। 1 डाउन इस बार भूमिका निभाएंगे, साथ देंगे आसिक अली। आसिक अली की चली तो फिर शायद गेंदबाजों की निकल पड़ेगी, क्योंकि आसिक अली का बल्ला पिछले मुकाबले में अच्छा खासा बोला था और अच्छे खासे शॉट, जो कि बेहतर शॉट सिलेक्शन, बेहतर कैप तलाशना जानते हैं और रन बटोरना जानते हैं। 12 रन की चैंपियंस ट्रॉफी सीजन 1, ये पहला नहीं, दूसरा नहीं, ये तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला, तीसरा क्वार्टर, इसके बाद अंतिम क्वार्टर फाइनल आरएनसी बिटवीन नानू प्रधान 11 उन्नाव, उसके बाद खेला जाएगा सेमीफाइनल, फिर हम प्रवेश कर जाएंगे ग्रैंड फिनाले में। हिम्मत सिंह ने हिम्मत दिखाई है, जाबाजी दिखाई और बाजी मारी है। एक बार फिर से एक और अच्छी गेंद, कांटा बदलती हुई थोड़ा सा बाहर की ओर जाती हुई, उंगलियां फेरी, 1 छक्के के बाद 5 डॉट बॉल और विकेट, सफल ओवर की समाप्ति के बाद 6 1 विकेट के नुकसान पे 1 विकेट गंवाने वाले बल्लेबाज वो है यश तिवारी। यश तिवारी ऐसा लगा था पहली गेंद से पड़ेंगे भारी, लेकिन उसके बाद हिम्मत सिंह ने दिखाई अपनी हिम्मत और कहा कि वार किया पहली गेंद से तो 5 गेंदों में करेंगे पलटवार, टीम को दिलाएंगे वापसी, और वापसी ऐसी दिलाई है कि अब गेंदबाजी मोर्चा संभालेंगे। 62 का पीछा 63 का पीछा करते हो, 6 रन बनाए, यानी कि यहां से 57 रनों की जरूरत 24 गेंदों से। प्रज्वल सोमवंशी गेंदबाज, आईएसपीएल पहले सीजन का हिस्सा रह चुके खिलाड़ी, तेज गति तेज रफ्तार से कई बार करते हैं गिरफ्तार, लेकिन सामने है धुरंधर बल्लेबाज, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज आसिक अली। टॉस का टाइम, टॉस कौन जीता है? आमिर इकबाल। शायद फैसला थोड़ा सा कुछ ही सेकंड में आ जाएगा। प्रज्वल सोमवंशी गति से बीट किया पहली गेंद पे, खेलना चाहते हैं मिड विकेट का कॉर्नर के क्षेत्र में, लेकिन गेंद और बल्ले से संपर्क नहीं, थाई पैड से टकराई है गेंद। एक बार फिर से टॉस जीता आमिर इकबाल ने और कहा कि एक बार फिर से बैटिंग का फैसला करते हैं। आमिर इकबाल यानी कि आरएनसी हैव वन द टॉस वंस अगेन एंड दे ऑप्टेड टू बैट वंस अगेन एज वेल। एक बार फिर से बल्लेबाजी का फैसला
हवा में तो गई है लेकिन बहुत दूर है, फील्डर की पहुंच से दूर, नो मैंस लैंड में जाके गिरेगी। लिमिट ऑन से जब तक गेंद फील्ड करते रोसा ने 1 रन, आसिफ अली के बल्ले से 1 रन थोड़ा सा वासी दिलाई है टीम कामाक्षी ग्रुप ने। बात की जाए तो पहली गेंद पे छक्के के बाद पूरी तरह से गेंदबाजों ने हावी होने का किया प्रयास, और प्रयास अभी तक सफल है गेंदबाजों का। इस प्रयास को क्या नाकाम करेंगे बल्लेबाज रजत सिंह और साथ में आसिफ अली। प्रज्वल सूर्यवंशी दूसरा ओवर लेकर आए, 5 ओवर का मुकाबला जिसमें कि 63 चेस करने 62 बनाते हैं तो सुपर ओवर, 63 बनाते तो जीत जाएंगे मुकाबला और पहुंच जाएंगे सेमीफाइनल में। फिर इंतजार करना पड़ेगा इसके बाद दूसरे मुकाबले का, तो कौन सी टीम बनेगी विजेता, क्योंकि अब सेमीफाइनल पहुंचने की बारी है और जिसकी बेहतर तैयारी है उसी की सेमीफाइनल पहुंचने की बारी। पुल करना चाहते थे गेंद और बल्ले से कोई संपर्क नहीं, 1 बाउंस की मांग करते हुए अंपायर से रजत सिंह, लेकिन अंपायर ने 1 बाउंस करार दिए। 1 बाउंस थोड़ा सा कंधे का इस्तेमाल, प्रज्वल सूर्यवंशी 1 फॉर द ओवर जो होती है वो कंप्लीट कर चुके हैं। हल्की सी बूंदाबांदी फिर से शुरू हुई है लेकिन मुकाबला जारी है। इस बार शॉट को भेजा है, एक बार फिर से हवाई यात्रा की सैर पे। फील्डर जाओ, गेंद को वापस उठा कर लाओ, ना मिले भैया तो हैदरगढ़ गुमशुदा तलाश केंद्र में रिपोर्ट लिखवाओ। 1 और 6, दूसरी गेंद पहुंचा दी जाए। जो दर्शक उधर है प्लीज आप कोई जाकर एक लोग गेंद को उठाकर वहां से वापस पहुंचा दे। रजत सिंह के बल्ले से पहला छक्का इस टूर्नामेंट की बात की जाए तो। प्रज्वल सूर्यवंशी एक बार फिर से तैयार है, सामने रजत सिंह। इस बार थोड़ा सा सफल करके गए थे लेकिन अंपायर के सारा वाइट बॉल करार दी गई है। कट करना चाहते थे अपर कट, लेकिन गेंद और बल्ले से कोई संपर्क नहीं। इस बार नो लुक से होगा गेंदबाज प्रज्वल सूर्यवंशी को बहुत ज्यादा दुख। व्हाट अ शॉट, नो लुक स्पेशलिस्ट। अरे दूसरा छक्का रजत सिंह के बल्ले से। रजत क्या दिलाएंगे अपनी टीम को स्वर्ण पदक, क्योंकि जीतने वाली टीम पहुंचेगी सेमीफाइनल में। इस बार रिवर्स लगाया गया, रोकने का प्रयास, लेकिन फिर से निकल जाएगी गेंद और शायद कहां गई है सीमा रेखा पार। अंपायर की सारी प्रतीक्षा और सीमा रेखा पार, 1 और 4। इस बार फील्डर की मिस्टेक से जाएंगे सीमा रेखा पार और शायद ओवर 22 के रूप में रन आए। पिछला ओवर की समाप्ति 2 ओवर की समाप्ति पे 24 रन, जहां पहले ओवर में मात्र 6 रन थे, इस ओवर से आए 18 रन। रन प्रज्वल सूर्यवंशी के ओवर से, जो कि वापसी करने का काम किया, वापसी दिलाई है बल्लेबाज रजत सिंह ने। एक शानदार बल्लेबाज, लीजेंडरी बल्लेबाज ने भरोसा जताया और एक नो लुक 6 और 7 में और छक्के लगाए, जो कि अब थोड़ी सी वार्तालाप शुरू हो चुकी है क्योंकि पिछला ओवर काफी महंगा साबित हो कि तीसरा ओवर टाइट गया तो 2 ओवर अंतिम जो बचा सकते हैं या फिर चौथे या 5 ओवर के लिए रोक के रखेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि अब कवर आ चुके हैं, बारिश थोड़ी सी तेज हो गई जिसकी वजह से अंपायर ने इशारा किया कि खेल को रोका जाएगा थोड़ी देर के लिए। आशा करते हैं कि हल्की फुल्की फुहारें निकल जाएंगे, लेकिन आशा ही कर सकते हैं।
थोड़ी सी फुहारें तेज हुई, लेकिन कोई ना कोई डिसीजन आएगा कुछ ही क्षण में। हेलो हेलो भैया, जो लाइट्स मैन है, ये जो बड़ा वाला जनरेटर है इसको ऑफ कर दीजिए, बंद कर दीजिए। बड़ा वाला जनरेटर ऑफ कर बंद कर दीजिए। हेलो, लाइट ऑपरेटर महोदय, आप लाइट को ऑफ कर दे और दोनों निर्णायक महोदय से आग्रह कि आप जल्द से जल्द ग्राउंड में आए और मैच को प्रारंभ करें। सुबह का मौसम है और ये सुहाने पे रिमझिम बारिश, और जो चिड़िया चैं चू कर रही थी वो भी शांत हो गई अब। और चुक्की का हाल चाल ले ले भैया, कमेटी मेंबर्स चुक्की को देख ले कहाँ है। मिश्रा जी और तारिक जमाल भाई,
दोनों निर्णायक महोदय से आग्रह है कि अब जाए ग्राउंड में विलंब न करे, क्योंकि मुकाबले होंगे, मैच होंगे, चाहे वो बारिश हो ना हो, लेकिन खेल नहीं रुकेंगे यहाँ पे। गाने नहीं बजेंगे, ये लाइव चल रहा है और कॉपीराइट हो जाएंगे, चैनल बंद हो जाएंगे, तो गाने नहीं बजेंगे। और गाना बजेगा तो फिर फट्टा चलेगा। दिलसान भैया वहां से बता रहे हैं। तो फिलहाल इस मुकाबले की करी जा रही है तैयारी। जल्द से जल्द मैट लगाए, स्टंप लगाए और दोनों ही निर्णायक महोदय अब विलंब ना करे, अब ग्राउंड में जाए। ये जो दर्शक लोग चेयर लेके जा रहे हैं, ध्यान रखेंगे चेयर रोड पे नहीं डालेंगे भाई। और भैया आप चेयर लेके जा रहे हैं ठीक है, लेकिन वो ग्राउंड के अंदर ही रखेंगे, बाउंड्री लाइन के बाहर। क्योंकि बहुत सारे चेयर इधर से उधर हो चुके अब तक, उनका भी ध्यान